सुपौल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। कोसी बराज पर आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। नेपाल सरकार ने आवाजाही पर रोक लगाई है। तो कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार इजाफा हो रहा है और कोसी बराज पर आवाजाही पर रोक लग गई है। नेपाल सरकार ने आवाजाही पर रोक लगाई है। सुपौल से ये बड़ी खबर है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि कोसी बराज के पुल पर पानी चढ़ गया है। पुल पर पानी से लोगों में दहशत का माहौल है और कोसी बराज में आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। तो कोसी बराज के पुल पर पानी चढ़ गया, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पुल पर पानी से लोगों में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए कैसे कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है और इसको देखते हुए जो तमाम एहतियात हैं, कदम वो उठाए जा रहे हैं। पुल पर पानी आ गया है और इससे लोगों में दहशत है। दरअसल लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है कोसी के, और अब कोसी बराज के पुल पर पानी चढ़ गया है। यानी आप समझ सकते हैं कि कोसी के जलस्तर में वृद्धि कितनी तेजी से हो रही है। पुल पर पानी से लोगों में दहशत का माहौल है। तो कोसी बराज पर आवाजाही पर नेपाल सरकार ने अब रोक लगा दी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीर को देखिए और समझिए कि जलस्तर में किस तरह से वृद्धि हुआ है, कैसे इजाफा हुआ है, वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। कोसी के जलस्तर में इतना इजाफा हुआ है कि पुल पर पानी आ गया है और इससे लोग अब डरने लगे हैं, दहशत में हैं। नेपाल सरकार ने आवाजाही पर रोक लगा दी है। जी मीडिया संवाददाता सुभाष जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। सुभाष, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते तटबंध के अंदर जो है वो कोहराम की स्थिति है। कई स्तरों पे दबाव भी देखा जा रहा है, लेकिन अभियंता तमाम जगहों पर मुस्तैद हैं। डीएम कौशल कुमार खुद तमाम जगहों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज 5 बजे शाम को कोसी का डिस्चार्ज 5,57,000 क्यूसेक कोसी बराज से किया गया है, जिसके चलते जो है वहां पर पानी का काफी दबाव बना हुआ है और कोसी पुल पर भी पानी चढ़ने की स्थिति में है। उसका उफान जो है वो चढ़ रहा है, जिसके चलते नेपाल प्रशासन द्वारा जो है कोसी बराज पे तत्काल आवाजाही को बंद किया गया है। कोसी बराज पुल जो है उस पर आवाजाही पर रोक लगा दिया गया है। और कुल मिलाकर ये कहा जाए तो कोसी के बढ़ते जलस्तर के कारण तटबंध के अंदर कोहराम मचा हुआ है। लोग जो है ऊंचे स्थानों पर आ रहे हैं और जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है, क्योंकि ये पानी बढ़ेगी, रात भर में काफी पानी बढ़ेगी, जिसके चलते लोगों से बाहर आने की अपील की जा रही है। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुभाष आपका तमाम जानकारी के लिए। नेपाल के तराई और सीमांचल में पिछले 24 घंटे के अंदर 200 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है और इसका असर कोसी नदी पर देखा जा रहा है। कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए हैं। आशंका जताई जा रही है कि सीमांचल के कई जिलों में कोसी तबाही मचा सकती है। 56 साल बाद कोसी में इतना पानी आया है। नेपाल में भारी बारिश, बिहार में तबाही की आशंका। उफान पर कोसी नदी, बराज के सभी गेट खोले गए। 56 साल बाद रिकॉर्ड डिस्चार्ज, गहराने लगा संकट। तबाही के दरवाजे खुल गए हैं, पानी का प्रलय आ गया है। कोसी अब सीमांचल को डुबाने वाली है। कई दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि कोसी बराज के सारे दरवाजे खोल दिए गए और इन दरवाजों से जब पानी निकलने की आवाज आने लगी तो लोग सिहर गए। हर एक पब्लिक नागरिक को अलर्ट मोड में रखा गया। खास करके जो तटबंध के अंदर रहते हैं उन लोगों को सरकार के द्वारा और जिला पदाधिकारी के द्वारा सख्त निर्देश दिया गया कि आप तटबंध के अंदर से निकल के ऊंची स्थान पे शरण ले लें। और 56 के 56 फाटक खोल दिए गए हैं। तो जितने भी लो लैंड भूमि में
लोग हैं उनके लिए तो बहुत विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा। तबाही की आशंका पहले से जताई गई, लिहाजा सुबह से ही लोगों को अलर्ट करने का काम शुरू कर दिया गया। कोसी में 7 लाख क्यूसेक पानी आने की संभावना है। अभी तक निचले इलाकों से लोगों को निकलने की सलाह दी गई। तटबंध के अंदर के सारे स्कूल बंद कर दिए गए। तराई रीजन में पिछले 24 घंटे में करीब 200 mm वर्षा हुई है, तो सभी जगह अलर्ट मोड में रखा गया है और तटबंध के अंदर से लोगों को निकलने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। पल पल हालात बदलते जा रहे हैं। तटबंध पर दबाव बढ़ गया है। सुपौल के जिलाधिकारी खुद कमान संभाले हुए हैं। अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया, तो वहीं कोसी तटबंध के अंदर पानी भरने लगा। फसलें डूब गई हैं और जो बची हैं उन्हें किसान निकाल रहे हैं। कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि से तटबंध के अंदर कोहराम मचा हुआ है। तटबंध के अंदर से लोग बाहर निकल रहे हैं, किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल रहे हैं। डीएम कौशल द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि तटबंध के अंदर जो भी लोग फंसे हुए हैं वो बाहर सुरक्षित निकल जाए, ताकि किसी तरह की परेशानी का सामना उन्हें नहीं करना पड़े। यहाँ पर हम लोग को दिक्कत यही है कि कोसी बढ़ रहा है, पानी, हम लोग परेशान है। जो पटुआ है वगैरह जो जितना भी सामान है वो भास रहा है। एक तरफ भारी बारिश, दूसरी तरफ कोसी से रिकॉर्ड डिस्चार्ज से सीमांचल में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हालात इसी तरह से रहे तो हजारों गांव कोसी के पानी में डूब जाएंगे। संकट गहरा है। सुपौल से सुभाष चंद्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। उफनाई कोसी का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। लोग कोसी की इस तस्वीर को देखने के लिए दूर दराज से तटबंध के किनारे पहुंच भी रहे हैं। आज 1 बजे दोपहर में कोसी बराज से 5,21,455 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि कोसी का जलस्तर राइजिंग पोजीशन में, लिहाजा कोसी के जलस्तर में अभी और वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। कोसी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने से तटबंध के अंदर कोहराम की स्थिति हो गई है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये कोसी की तस्वीर है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिमरी में, जहाँ पर 22.70 जो नंबर स्पर है वहाँ की स्थिति हम दिखा रहे हैं। किस तरह से कोसी नदी का पानी उफान मार रहा है और यहाँ के लोगों ने कहा है कि इससे पहले इस तरह की तस्वीर शायद ही किसी ने देखा होगा। उफनाई कोसी के कारण लोगों में दहशत का आलम है। लोग जो है कोसी किनारे आ रहे हैं और नदी की स्थिति देखकर खौफजदा हो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे क्या स्थिति है कोसी की और किस तरह का लोगों में खौफ है, क्या परेशानी हो रही है। आप बताइए, कहाँ से आए? सदानंदपुर से सर। क्या स्थिति है कोसी की? बहुत बिगड़ा है सर। कभी इससे पहले देखा? नहीं, हम लोग तो उम्र में कभी देखे नहीं है। नहीं देखे। तो क्या लगता है कोसी की ये जो स्थिति है, क्या कुछ बहुत खराब चल रहा है? जब अभी तक इतना है तो पानी और बारी बारी से पानी छोड़ा जा रहा है नेपाल के द्वारा। और यहाँ कोसी में देख लीजिए कोसी की कितनी भयावह स्थिति है। और यहाँ पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार अपने तरफ से जो है, तो जब ये सामने आई है प्रलय की स्थिति, तब वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं और कोसी के अंदर बसे, तटबंध के अंदर बसे गांव के लोगों को बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, जबकि ये पूर्व से करके तैयारी रखना चाहिए। कोसी बराज से जो पानी का डिस्चार्ज है वो करीब 5,21,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया है और जिसके चलते कोसी उफनाई हुई है। लोगों में काफ़ी, खास करके तटबंध के अंदर जो रह रहे लोग हैं उसमें काफ़ी खौफ का आलम है। हालांकि जिला प्रशासन अलर्ट है और तमाम अभियंता जो है कैंप कर रहे हैं, तटबंधों का निरीक्षण कर रहे हैं। तमाम जो अधिकारी है उसको भी अलर्ट रहने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उफनाई कोसी कहीं न कहीं लोगों को परेशानी में डाल रही है। सुभाष चंद्रा।